है एक बेटी, बड़ी साहसी बेटी थी, मेरी भक्त है। उसकी सगाई हो गई, शादी की तैयारियां, मंडप बुक हो गया, कार्ड बट गए। एक दिन उसकी मां को चक्कर आया, वो बेहोश होकर गिर गई। जैसे ही बेहोश होकर गिरी, घर के लोग परेशान हो गए, अस्पताल ले गए, एडमिट किया। उस बेटी का बाप बाहर है अस्पताल में। डॉक्टर ने बुलाया कि अमुक व्यक्ति को यहां बुला। जैसे ही वो व्यक्ति गया, डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आप फिर से पिता बनने वाले हैं। पसीना आ गया माथे पर। उस महिला से कहा कि तुम मां बनने वाली हो। उसने कहा, इस अधेड़ उम्र में मां, मेरी बेटी की शादी हो रही है, बेटी बराबरी की हो गई और मैं मां बन रही हूं। डॉक्टर साहब, एक बार और जांच करके देखो, आपको गलतफहमी है। मैं इस उम्र में मां कैसे बनूंगी? मेरी बच्ची की तो शादी हो रही है। डॉक्टर ने कहा कि ये सच है कि तुम फिर से मां बनने वाली हो। शर्म से पानी पानी हो गई। घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगी? घर पहुंची, सासू को बताया। सासू ने कहा, तू पागल हो गई? बच्ची की शादी, बारात आने वाली है और तू कह रही है कि मैं मां बनने वाली हूं। क्या करूं अम्मा जी? एक काम कर, एबॉर्शन करा दे बच्चे का। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, शादी के अभी 6 महीने हैं, गर्भपात करा दे कहीं बाहर जाकर के। जैसे ही उस मां ने सुना, पति ने सुना, पति ने कहा कि अम्मा ठीक कहती है, चल इस बच्चे का एबॉर्शन करा देते हैं। भीतर से आवाज आई, एक तो बुढ़ापे में औलाद हो रही है, गर्भपात जैसा पाप। मैंने तो महाराज का प्रवचन सुना है, मैं कैसे गर्भपात करा सकती हूं? उदास रहने लगी, बीमार रहने लगी। जिस बेटी की शादी थी, उस बेटी ने एक दिन मां से पूछा कि मां, ये बता, तू कुछ दिन से बड़ी उदास है, जब से तू बेहोश हुई है, क्या हो गया है तुझे? उस मां ने कहा, कुछ नहीं बेटा। रोने लगी, आंसू बहाने लगी। बेटी ने कहा, मम्मी आज तुम्हें बताना पड़ेगा, तुमको तकलीफ किस बात की है? अकेले कमरे में पकड़ के ले गई लड़की को, बोली, बेटी मुझे माफ कर, मुझे शर्म आती है तुझे बताने में। बोले, हुआ क्या मां? बोले, बेटा मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन आज मैं शर्म से पानी पानी हूं। उस बेटी ने कहा, मां तू बता तो तुझे क्या हुआ है? बोले, बेटी जब तेरी मां बनने की उम्र है, तब मैं मां बन रही हूं। बेटी ने ऊपर से नीचे तक देखा, इस उम्र में मां, बस यही तो तकलीफ है बेटा। क्या सोचा? बोले, तेरी दादी कहती है कि गर्भपात कर दो, तेरे पापा कहते हैं एबॉर्शन करा दीजिए इसका, तो मां तू क्या करेगी? बोले, महाराज की आवाज मेरे कान में गूंजती है कि हत्यारे मां मत बन। बोल बेटी, तू रास्ता दिखा। हर मां अपनी औलाद को रास्ता दिखाती है। आज ये मजबूर मां अपनी बेटी से कहती है, मुझे रास्ता दिखा। आज ये मां तुझसे शिक्षा प्राप्त करना चाहती है। बोल बेटी, यहां तेरी शादी आ रही है और वहां मैं मां बन रही हूं। उस लड़की ने कहा, 2 मिनट मम्मी। उसने मोबाइल उठाया और उस लड़के को फोन लगाया। लड़के ने कहा, बोल क्या बात है? बोले, ये शादी कैंसिल। मां ने मोबाइल छीना, बेटा इतने मुश्किल से रिश्ता मिला है, तू मेरी वजह से शादी कैंसिल नहीं कर सकती है। बोले, मां मैं शादी नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं होगी। बेटा कार्ड छप गए, सारी तैयारियां हो गई, हो जाने दो मां। मैं उन महाराज की भक्त हूं और शिष्या हूं,
मैं अपनी शादी किसी खून पर नहीं कर सकती हूँ, किसी की हत्या करके मैं अपने मांग में सिंदूर नहीं भर सकती हूँ। मैं जैन कुल में पैदा हुई हूँ, मैं महावीर के वंश में पैदा हुई हूँ। माँ ये पाप कैसे होगा? माँ ने कहा बेटा शादी कैंसिल मत कर। लड़की ने कहा नहीं, ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, किसी कीमत पर नहीं होगी। पिता आ गए, दादी आ गई। दादी ने कहा पागल बनती है। बोले चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर में कैसा भी तूफान आ जाए, मेरी माँ गर्भपात नहीं कराएगी। मेरी माँ किसी भी कीमत पर दुनिया के लोग हंसेंगे, माँ अभी जन्म देगी तो दुनिया हंसेगी, मार देगी तो तेरी किस्मत तुझ पर हंसेगी, तेरे कर्म तुझ पर हंसेंगे। माँ दुनिया क्या कहती है इस पर मत जा, अपना धर्म क्या कहता है इस पर जा, इस पर सोच विचार कर। हम अहिंसक लोग हैं, हम रात्रि में भोजन नहीं करते, हम पानी छान कर पीते हैं। बता माँ फिर इस बच्चे की हत्या कैसे करा सकती है? उस लड़की ने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लड़के ने कहा बात क्या है? लड़की ने सारी चीज बताई। लड़का बोला पगली, मैं भी तो किसी जैन खानदान में पैदा हुआ हूँ, तू जब कहेगी तब शादी होगी। अरे लड़कियां तो दुनिया में हजारों मिलती हैं, लेकिन तेरे जैसी लड़की दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती है। मेरी शादी होगी तो तेरे से होगी। कौन सा बड़ा पाप हो गया है? अरे किसी को जन्म देना पगली पाप नहीं है, किसी का जीवन लेना सबसे बड़ा पाप हुआ करता है। और उस लड़के ने उस लड़की का 2 साल इंतजार किया। ध्यान रखिए, जब तक उसकी माँ की कोख से बच्चे का जन्म नहीं हुआ और 1 साल बच्चा बड़ा नहीं हो गया, तब तक दोनों ने शादियां नहीं की। मेरी समाज की बेटियों, यदि माँ बाप गलत रास्ते पर जाएं तो तुम सच्ची बेटी बनने का सौभाग्य प्राप्त करिए। ऐसी सलाह अपने घरों में मत दीजिए, गर्भपात की सलाह मत दीजिए। किन बेटों की चाहत में गर्भपात कराती हो? बेटा कब पड़ोसी बन जाए कुछ नहीं कह सकते। एक माँ ने अपनी लड़की का गर्भपात कर दिया, डॉक्टर से पता किया कि मेरी कोख में क्या है, सोनोग्राफी कराई, बोले लड़की है। उसने कहा जितना भी पैसा लगे इसका एबॉर्शन कर दीजिए, मैं इसे जन्म नहीं देना चाहती हूं। बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद उसे बेटा हुआ, बेटे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। एक दिन दुर्घटना घटी, एक एक्सीडेंट में उस महिला के पति की मौत हो गई। बहुत रोई, विधवा हो गई। ध्यान रखना अपना ही कर्म लौट करके आता है। उसने सोचा कि मेरा पति तड़प तड़प के मरा है, डॉक्टरों ने उन्हें लिया नहीं, पहले पुलिस केस बनाओ, उसके बाद इलाज होगा। जब तक पुलिस आई पति ने दम तोड़ दिया। उस औरत ने संकल्प किया अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। बुरे दिन आए, गरीबी आई, बेटे ने, मां ने सब कुछ बेच दिया, गहने बेचे, मकान बेचा। जा बेटा तू डॉक्टर बन जा, मेरा एक ही सपना है, जैसा मेरा पति तड़प तड़प के मरा है ऐसा किसी का पति तड़प के ना मरे। कहते हैं बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा शहर में डॉक्टर बन गया, माँ गांव में रह रही है, सब कुछ बेच करके झाड़ू पोछा करती और एक सपना देखती कि मेरा बेटा जिस दिन डॉक्टर बन जाएगा ये बुरे दिन मेरे खत्म हो जाएंगे हमेशा को। एक दिन डॉक्टर बन गया, बेटे ने मां की सुध ना ली, शहर की हवा लग गई। एक दिन बहुत बीमार पड़ी, गांव के लोगों ने कहा कि मां तेरा बेटा डॉक्टर है, जाकर इलाज करा। उसने कहा मेरा बेटा शहर में कहां रहता है, एड्रेस मुझे नहीं मालूम है। एक मां को बेटे का पता नहीं। गांव के लोगों ने कहा बहुत बड़ा डॉक्टर है, किसी को भी पूछेगी हर कोई पहुंचा देगा। अच्छा, मेरे पास जाने के लिए पैसा नहीं है। सोचो, जिस बेटे के लिए बेटियों की हत्या करती हो उस माँ के पास शहर जाने का पैसा नहीं है और बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है। मान्यवर, इसे कहानी मत समझना, ये घटना कभी भी तुम्हारे घर में घट सकती है, ध्यान रखिए। गांव के लोगों ने चंदा चिट्ठा इकट्ठा किया,
ले मां तू शहर चले जा। जैसे ही शहर पहुंची, रेलवे स्टेशन पर उतरी, प्लेटफॉर्म से बाहर गई, ऑटो रिक्शे वाले को बोली, इस डॉक्टर को जानते हो? अरे रिक्शे वाले ने कहा, बूढ़ी अम्मा कौन नहीं जानता उसको, इस शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर। छाती फूल गई उस मां की, मुझे वहां तक पहुंचा दो। बोले चलो, बिठाया, रिक्शे पर ले गया। मां ने अपनी पोटली में से पुराना नोट निकाला। रिक्शे वाले ने कहा, नहीं कोई बात नहीं मां जी, नहीं चाहिए मुझे पैसा, तू रख, एक दिन पुण्य का काम मुझे भी करने दे। मां ने बहुत समझाया, ले ले बेटा पैसा, मेरे पास क्या कमी है मुझे, मेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर, इतनी बड़ी कोठी। आंखें फटी की फटी रह गई उस मां की। रिक्शे वाला चला गया, प्रणाम करके बेल बजाई, बेटा ने दरवाजा खोला। उसने कहा, मां तू ये फटे पुराने कपड़ों में? बोले तू मेरा बेटा? देख मां कितनी बड़ी कोठी बना ली मैंने, कितना बड़ा अस्पताल है मेरा। मां के आंचल से दूध छलक आया। उसने कहा, बेटा आज ये मां धन्य हो गई, तूने मेरी मेहनत सार्थक और सफल कर दी। आज मैं सब भूल गई कि मैंने एक दूसरों के कपड़े धोए हैं, झाड़ू पोछा किया है, इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। भीतर से एक डॉक्टर और निकली। मां ने पूछा, ये कौन है? बोले मां ये तेरी बहू है, शादी भी हो गई। बोले कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया, हम तुझे खबर नहीं दे पाए। मां ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू खुश रह, ये मां का दुआएं तुझे है। कैसे आई मां? 3 महीने से बीमार हूं बेटा, कोई इलाज नहीं हो रहा मेरा, गांव में अकेली पड़ी हूं, गांव वालों ने मुझे तेरे पास भेजा है। बेटा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तेरा इलाज करूंगा। अस्पताल में एडमिट कराया, 7 दिन तक इलाज हुआ। 8वें दिन मां सही हो गई। बेटे ने कहा, मां देख मैंने तुझे सही कर दिया। बेटे के सिर पर हाथ रखा, मेरे बच्चे बस यही दिन मैं देखना चाहती थी। बेटे ने कहा, मां तब तू पूरी तरह स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है तुझे, अभी काम कर, तू गांव वापस चली जा। मां ने देखा कि गांव वापस चली जा। बेटे ने कहा, मां देख ये शहर का मामला है, तू बूढ़ी हो गई है, हमारे पास कहां टाइम रखा है, तेरी बहू भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, यहां कहां रहेगी, गांव में तेरा मन लगेगा। जा मां तू गांव वापस चली जा, और जब बीमार हो जाए तो फिर मेरे पास चले आना, मैं तेरा इलाज कर दूंगा। मां की जुबान बंद हो गई, सोच रही थी बेटे के साथ जीवन गुजरेगा। बेटा कहता है, मां तू आज अपने गांव चली जा। मां की आंखें फटी की फटी। मां ने कहा, ठीक है बेटा, तू खुश रह। जाने लगी गांव में। बेटे ने कहा कि ठहरो मां, एक काम तो करते जाओ। बोले क्या है? अपने जेब के कोट की जेब में हाथ डाला। मां सोच रही थी कुछ पैसा देगा। एक कागज का टुकड़ा निकाला और कहा, मां 7 दिन तू अस्पताल में रही, उसका बिल चाहिए मुझे, और तुझे जो मैंने दवाई खिलाई उस दवाई का ये पर्चा है, डॉक्टर की फीस है, तुझे दूध पिलाया उसका एक कर्जा है। मां जाने से पहले ये बिल चुका के जाना। मां एक हाथ में कागज का टुकड़ा देखती है, वो सामने खड़ा दिल का टुकड़ा देखती है। मां सोचती है कि गांव वालों, ये दिन दिखाने से पहले मुझे वहीं तड़प करके मर जाने देते। धरती तू फट जा तो मैं अपनी जिंदगी को समाप्त कर लो। वह देखती है क्या इस कलयुग में ऐसा भी हो सकता है कि अपना बेटा ही अपनी दवाई का बिल हमसे मांग सकता है। ऐसा घोर कलयुग। ये बेटा कह रहा है दवाई का बिल चुका, ये बेटा कह रहा है दूध का बिल चुका। आंखें पथरा गई उसकी, शब्द मौन है, कंठ रुंध गए उस मां के।
उस माँ ने थोड़ी देर अपने आप को संभाला, सीने में बहुत दर्द पैदा हुआ, जो दर्द शायद इसे जन्म देने में भी महसूस ना हुआ होगा। अपनी ही औलाद जब उपेक्षा कर दे, झरझर आंसू उस माँ की आंखों से, उस माँ ने छाती में ढांढस बांधते हुए कहा, बेटा, जो माँ तुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना सकती है, इस माँ में इतनी ताकत है कि तेरा बिल भी चुका सकती है। ध्यान रख, एक बात याद रख बेटा, कुछ दिन की मोहलत दे दे, मेहनत मजदूरी करके मैं तुझे वचन देती हूं कि जब तक तेरा बिल ना चुका दूंगी, इस तन से सांस नहीं छोड़ूंगी। ध्यान रख, मैं तेरी माँ हूं और तूने बिल मांगा है तो जरूर बिल चुकाऊंगी। बाहरे नपुंसक औलाद, अपने माँ बाप से दवाइयों का बिल मांगते हो, शर्म आना चाहिए तुमको। अपनी माँ से कहते हो कि हमने दूध पिलाया उसका बिल दे दे, हमने फल फ्रूट्स खिलाए उसका बिल दे दे। धन्य थी वो देवी माँ। अरे माँ यदि अपने बेटे से कह देती कि बेटा, तूने तो 7 दिन अस्पताल में रखा, मैंने 9 महीने कोख में रखा, उस बात का मुझे बिल चाहिए। है किसी औलाद के पास इतनी दौलत, तूने मुझे 1 गिलास गाय का दूध पिलाया, लेकिन मैंने तुझे आंचल का दूध पिलाया, उसका बिल चाहिए। मैंने तेरे गंदे कपड़े साफ किए, उस बात का मुझे बिल चाहिए। और माँ यदि कह देती कि मैंने तेरे लिए अपनी रातों की नींद कुर्बान की है, मुझे उन रातों का बिल चाहिए। बोलिए, मैंने तेरे लिए कितने दिन भूखी रहकर गुजारे हैं, उस एक एक रोटी का मुझे बिल चाहिए। तो हिंदुस्तान के नौजवानों, मैं आपसे कहता हूं, कितनी भी दौलत कमा लेना, बाजार में गाय का दूध मिलेगा, भैंस का दूध मिलेगा, लेकिन बाजार में माँ का दूध नहीं बिका करता है। ध्यान रखिए, कितनी भी दौलत कमा लीजिए, अरे किसी के खजाने में इतनी दौलत नहीं कि माँ के दूध का कर्ज उतार सके। एक बात ध्यान रखना, पूरे हिंदुस्तान को भी गिरवी रख दिया जाए तो भी माँ के दूध का कर्ज नहीं उतारा जा सकता। माँ तो माँ होती है, मान्यवर, माँ तो वो होती है कि 7 जन्म तक अपनी खाल की जूतियां बनाकर पहनाओ तो भी माँ के ऋणों से कोई बेटा मुक्त नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए।